लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 23 साल के भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना मंजूर था, पर गुलामी में जीना उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। 22 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने एक पत्र लिखा, साथियों स्वाभाविक है कि जीने का इच्छा मुझे भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। इसके बाद 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु ने फांसी को गले लगाया। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आजीवन अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने का प्रण ले रखा था, अंग्रेजों की लड़ाई में जब इन्हें लगा इनका गोलियां खत्म होने वाली है, तो आखिरी गोली को अपने सर से लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं किया। ये वो दौर था जिसमें लाला लाजपत राय ने कहा था कि भले ही मेरे जिस्म पर कितनी ही लाठियों के चोट पड़ जाए, पर एक वक्त भी आएगा जब मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील का काम आएगी। ये वो दौर था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे वो सेनानी थे जिनका ये कहना था कि अगर देश में स्वतंत्र को जगाना है ना, तो हमें मरना होगा, और जिन्होंने ये भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो दौर था। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अपने साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाया करते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों की बंदूक का अपनी तलवार के साथ बखूबी से सामना किया और लड़ते लड़ते अपनी शहादत को स्वीकार किया, न कि गुलामी को। बिना हिंसा से भी लड़ाई की जा सकती है, ये हमें महात्मा गांधी ने सिखाया है। उन गांधी ने सिखाया है या तो करो या फिर मरो। भगत सिंह ने भी कहा है, लड़ाई गोलियों के दम पर नहीं बल्कि अपने अंदर के साहस की बुनियाद पर जीती जाती है। ऐसे नाम लेते लेते कई दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन भारत को आजाद दिलाने वाले क्रांतिकारियों का नाम नहीं खत्म हो सकता है, जिन्होंने गुलामी को हटाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। आजादी का वो दौर था जिसमें बच्चे बच्चे के हाथ में आजादी का बिगुल हुआ करते थे, और ये आज का दौर जिसमें बच्चे बच्चे के हाथ में इंस्टाग्राम की रील्स हुआ करती है। ये वक्त है भ्रष्टाचार को खत्म करने का, ये वक्त है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का, ये वक्त है पर्यावरण की संरक्षण का, जंगलों की कटाई को रोकने का, प्रदूषण को रोकने का, जन जन के जीवन को इस तरह से काबिल बनाने का कि हर कोई देश के विकास में अपना सहयोग दे सके, और इसकी जिम्मेदारी हर एक देशवासियों की है। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ठाकुर रोशन सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सत्येंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, आपसे विनती है इनमें से किसी एक पर कुछ न कुछ कमेंट में जरूर बताइए। भारत को आजाद दिलाने वाले सेनानियों के लिए जय हिंद जरूर लिखे। वीडियो को हर यूथ के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।